जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इस समय उथल पुथल मचाने के लिए जाना जा रहा है। इसकी स्थिति पूरी तरीके से पूर्णतया चेंज हो चुकी है। अब जब यह चेंज होती हुई स्थिति आपके सामने उपस्थित हो रही है, तो जाहिर सी बात है, स्थिति अगर बदल रही है तो प्रभाव भी बदल रहे हैं, क्योंकि ग्रह के साथ किस ग्रह की युति बन रही है, किस ग्रह की दृष्टि संबंध हो रहा है, या किस ग्रह का प्रभाव हो रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण भाव में ये ग्रह बैठा हुआ है, जिस कारण से हमारे लिए चीज़ें किस तरीके से प्रभावी होने जा रही हैं, इन विषयों को इस वीडियो में हम जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि देखिए, जो हमारा जीवन है वो भौतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। आजकल अगर प्रातः जागने से लेकर सोने तक की बात की जाए, तो उसमें भौतिकता बहुत अनिवार्य हो जाती है। देखिए, मोस्टली अगर व्यक्ति एक बार आध्यात्मिक कर्म ना करे और वो भौतिकता से जुड़ जाए तो चल जाएगा जीवन, क्योंकि जीवन है, जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए मोस्टली भौतिकता ज़रूरी होती है। लेकिन अगर अध्यात्म और भौतिकता का बैलेंस बनाकर चले तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि भौतिकता देखिए आपके जीवन की अनिवार्यता है जीवन सर्वाइव करने के लिए, और आध्यात्मिकता आपकी प्रसन्नता। अब जीवन और प्रसन्नता दोनों एक दूसरे से यदि जुड़ जाती हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो जाती हैं। मीन राशि के अगर बात करें तो मीन राशि के षष्ठ स्थान में केतु देव का गोचर हो रहा है। अब केतु के लिए देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सबसे रहस्यमयी प्लैनेट माने जाते हैं। अब सबसे रहस्यमयी प्लैनेट क्योंकि देखिए ये शांत रहते हैं और ये आसपास के इन्वायरमेंट के आधार पर आपको अपने प्रभाव देते हैं, और जब प्रभाव देते हैं तो इतने बड़े देते हैं कि व्यक्ति मतलब या तो निहाल हो जाता है या बदहाल हो जाता है। दोनों ही स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि एकदम से कहिए कि आपके लिए 100% अच्छे हैं, या तो ऐसा नहीं हो सकता। 100% ख़राब है ऐसा भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें आपके पॉजिटिविटी या कहीं ना कहीं निगेटिविटी, हाँ, इनका परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, इस समय पर सबसे पहले अगर हम कहें तो देखिए, आपके जो कहते हैं पंचम स्थान के कारक ग्रह सूर्यदेव इस स्थान पर केतु के साथ युति कर रहे हैं। अब ये स्वराशि के हैं। मोस्टली एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि दोनों के पास मात्र एक एक राशि होती है, इसलिए इनको षष्ठ और अष्टम का दोष नहीं लगता जब ये स्वराशि के हों, षष्ठ और अष्टम में। और अब वर्तमान समय में देखिए, सूर्य यहाँ पर स्वराशि के बैठे हुए हैं। अब सूर्य यहाँ पर स्वराशि के हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दोष नहीं लगता। अगर ये पहले से आपके कहीं पर भी खराब अगर थोड़े से बैठे हुए हैं, 10% खराब बैठे हुए, तो इस स्थान पर आकर इनकी निगेटिविटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि 10% ही खराब प्रभाव देंगे। तो इस चीज़ को आप हमेशा नोटिस करके रखिएगा। दूसरी तरफ देखें कि केतु और सूर्य, क्योंकि सूर्य को अगर देखा जाए तो किस चीज़ के कारक ग्रह हैं। सूर्य आत्मा के, आत्मशक्ति के, पिता के, आरोग्यता के, शासन प्रशासन के, अधिकारी वर्ग के और सफलता के, प्रसिद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही आरोग्यता, आँखों के, और साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम या आपका जो आरोग्यता, इसीलिए देखिए क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आरोग्यता अच्छी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। वहीं केतु को देखिए, अगर संसारिक भाषा में बोला जाए तो ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, लेकिन इनको अलगाववादी ग्रह कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि ये चीज़ों से थोड़ा सा अलग करने का कार्य करते हैं। ये थोड़ा सा निर्मोही बनाते हैं। अब अलग करने का कार्य क्या होता है, यदि व्यक्ति का स्वयं ही चीज़ों से विच्छेद हो जाए तो देखिए आपको देने पर आ जाते हैं। अगर व्यक्ति को ये विच्छेद करवाते हैं तो फिर देखिए ये छीनने में भी उतने ही माहिर ग्रह माने जाते हैं। और इनका प्रभाव देखिए, मैंने बताया ना, क्योंकि कुंडली में यदि देखा जाए तो सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा होता है, राहु होता है। और अगर राहु से भी पावरफुल प्लैनेट की बात आती है तो वहाँ पर केतु होता है, क्योंकि केतु क्या है, एक साधु सन्यासी इन्हें उपाधि दी गई है। अब साधु सन्यासी का प्रभाव क्या होता है, जब तक शांत है, अगर वो अपनी प्रचंडता पर आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि इसके समान इसकी सामना करने वाला कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज की चर्चा जो होने वाली है वो केतु सूर्य की युति से संबंधित होने वाली है। केतु सूर्य की युति देखिए बहुत शानदार प्रभाव भी देती है, और क्योंकि कोई भी योग हो, कोई भी ग्रह हो, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बस हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देखते हैं।
सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर अगर हम चर्चा करें आपके इस केतु और सूर्य की युति की, तो देखिए सबसे पहले आज आप जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो शायद ही आपको कहीं और मिले। तो देखिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपको राहु को अपनी कुंडली में देखना है, क्योंकि राहु की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि राहु आप सदैव केतु से सप्तम स्थान पर होते हैं। अब देखिए आपके सूर्य और शुक्र, देखिए केतु इस समय जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी जो है वो शुक्र सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, अपने कारक स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें जो देखिए अगर आप देखिए अपना बर्थ चार्ट खोलकर अगर सूर्य और शुक्र की युति बन रही है, किसी भी भाव में बन रही है, तो देखिए ये कितनी ही अच्छी राशि में बैठे हों, कितने ही अच्छे भाव में क्यों ना बैठे हों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए निगेटिव है। और केतु शुक्र की जब युति होती है तो राहु भी कितना ही अच्छा भाव बैठा हो, कितना ही अच्छे राशि में बैठा हो, राशिपति कितनी अच्छी अवस्था में बैठा हो, नक्षत्र कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं ये आपको निगेटिव प्रभाव ही देंगे। इसके बारे में देखिए लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या उपाय हम कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं केतु सूर्य की युति की। केतु सूर्य की युति जब भी बनती है तो देखिए ये पितृदोष का निर्माण करती है। पितृदोष और कुछ ज्योतिष इसे ग्रहण योग भी मानते हैं। अब पितृदोष ग्रहण योग देखिए दोनों में काफ़ी समानता भी होती है। अब समानता होने का मतलब ये भी देखिए आप समझ सकते हैं कि योग दोष जो बनते हैं वो चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी के लिए बनते हैं। चीज़ों में जब कमी होने लगती है, आपकी मेहनत बढ़ने लगती है, आपके मस्तिष्क में कहते हैं ना कभी कभी इतनी परेशानियां मस्तिष्क में घूमने लगती हैं कि एकदम से माइंड जो होता है आपका फटने लगता है, इतनी डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस समय आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, लेकिन हाँ अगर ये दोनों ही ग्रह अच्छे हैं तब फिर यह बुलंदी कारक योग बना देंगे। ऐसी स्थिति में क्योंकि गुरु की राशि है तो गुरु की राशि में ऐसी स्थिति में इतना आपको आध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन चीज़ों में आगे बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति धर्म गुरु तक की उपाधि तक उसे मिल जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, चीज़ें आपके लिए किस तरीके से बदलेंगी इस पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। अब यह जो चर्चा रहेगी देखिए ये 4 भाव से संबंधित रहेगी, क्योंकि ये 4 भाव, क्योंकि केतु की दृष्टियाँ 3 होती हैं और तीनों दृष्टि पंचम सप्तम नवम इस तरीके से। अब राहु को हमने इसलिए देखा था कि राहु की सप्तम दृष्टि सदैव केतु पर रहती है। अगर राहु निगेटिव है तो निगेटिव होकर केतु को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो केतु यहाँ पर, क्योंकि केतु वैसे तो वृद्धि कारक प्लैनेट होता है कि देखिए अगर मैंने जैसे पूर्व में बताया कि अगर चीज़ों से आप ही विरक्ति कर लेते हैं तो फिर ये आपको देने पर आ जाते हैं कि भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, बस आप लालच में फंसे रहो। क्योंकि एक चीज़ और होती है, केतु की दी हुई चीज़ें जब हम त्यागने पर आते हैं तभी राहु हमको कुछ दे पाता है। क्योंकि राहु केतु के लिए एक चीज़ यहाँ पर हमको जानना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि स्वर भानु नामक जो राक्षस था, उस स्वर भानु ने जैसे ही अमृत पिया उसे शीश गंवाना पड़ा था। अब ये बात और है कि वहाँ पर भगवान शंकर ने वहाँ पर अभयदान दिया और फिर इनको 9 ग्रहों में स्थान मिल गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रहते हैं। अब जाहिर सी बातें राक्षस वर्ण से हैं तो अच्छाई तो इनके अंदर कम ही मानी जाती है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बहुत बड़े पैमाने पर हमको प्रभावित करती हैं। तो ये चर्चा इस समय अगर षष्ठ स्थान देखा जाए तो आपकी शत्रुता का भाव है। आपको शत्रुता त्यागनी है। आपको बीमारी देखी जाए तो बीमारी से जुड़े हुए आपको बहुत सारे योगासन, आपको बहुत सारी मतलब छोटी मोटी बीमारी है तब तो आप ये चीज़ों को कर सकते हैं जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। मोस्टली एलोपैथी से आपको दूर रहना है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं कि कोई बीमारी आपको असाध्य तरीके से परेशान करे, विशेषतः केतु से संबंधित बीमारी जो होती है वो कमर से नीचे की होती है। अब कमर से नीचे की बीमारी है तो फिर आप देखिए उसमें आप आयुर्वेद की शरण में जाइए, आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा केतु देखिए कभी भी ऐसी बीमारी नहीं देते हैं जो जल्दी से समझ में आ जाए। हमेशा ये बीमारी भी रहस्यमयी भ्रम कारक ही देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए आपको अगर देखा जाए तो षष्ठ स्थान है, तो श्रण वगैरह की चीज़ों में ना फंसें, जितना संभव हो सके इन चीज़ों से दूर रहें। आजीविका देखिए इस दौरान आपको आजीविका से हो सकता है मन विरक्त हो जाए किसी भी कारणवश। तो मोस्टली क्या होता है, यदि अभी तक आप 100% दे रहे थे तो आपको आजीविका में
50% देना है। कारण क्योंकि ये केतु ही मोह भंग करेंगे। आजीविका के कारक ग्रह सूर्य देव की दृष्टि केतु के प्रभाव से आपके दसम स्थान पर जाएगी। अब दसम स्थान पर जाएगी तो जाहिर सी बात है, अधिकारी वर्ग से, सहयोगियों से, किसी से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपका मन करेगा कि बस जॉब छोड़ दूँ, स्थान को बदल दूँ, या किसी भी तरीके से अधिकारी वर्ग से भिड़ जाऊं। क्योंकि शत्रुता है तो शत्रुता अधिकारी वर्ग से भी हो सकती है। तो इन चीज़ों के प्रति बहुत ही सजग रहना है, सतर्क रहना है। पूरी तरीके से संत जैसा आपको बनना है कि जितना ज़्यादा आप संत जैसा बनकर चीज़ों को चैनलाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। यह समय थोड़ा सा आपको, देखिए अब ऐसा नहीं है कि 1 माह सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे तो आपको 1 माह ये पूरा दुर्योग प्रभावित करेगा। देखिए कुछ समय ऐसा होगा जब ये 0 से 30% के प्रभाव में होंगे, कुछ समय ऐसा होगा 30 to 70 के प्रभाव में होंगे, और कुछ समय ऐसा होगा जब ये 100% प्रभाव दे रहे होंगे। तो उसी तरीके से हमको सावधानियाँ भी बढ़ानी है। मान लीजिए कि सावधानियाँ आपके लिए थोड़ी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावधानियों को समझकर ही इस दौरान किसी निवेश वगैरह में नहीं फंसना है। विदेश से अगर निर्मोही हो रहे हैं, विदेश से आपके कारोबार हैं, तो आपको बहुत सजग रहना है। तो अपने कार्य में 150% इस समय पर देना है। और इस समय कुटुंबियों से, धन से विरक्ति हो जाए तो मान लीजिए व्यक्ति क्या करता है, धन निकाल कर परिवारजनों पर व्यय करने लगता है, कुटुंबियों पर व्यय करने लगता है। तो ये सिचुएशन आप इतना सोच लीजिए, 1 माह आपके कुछ इस तरीके के योग बने हैं। आपको कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना है जिसके बारे में आपको, जैसे ही ये योग समाप्त होगा, आपका जो निर्मोही स्वभाव है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो आपको बाद में पछताना पड़े। आप इसके लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले केतु और सूर्य के बीज मंत्रों का जप नित्य प्रति करना आरंभ करें। ओम क्लीं केतवे नमः। केतु के लिए, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इसके अतिरिक्त प्रातः तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर नित्य प्रति सूर्य को प्रातः सुबह की बेला में जल अर्पित करें। इसके अतिरिक्त देखिए पिता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखें। किसी भी भ्रम कारक स्थिति